पूरे देश में किस तरीके से रंगों का त्यौहार मनाया गया हम सब ने देखा। इसको लेकर आपने देखा होगा कि सियासत के भी अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिले। तो पूरे देश में रंगों के महोत्सव होली की धूम रही। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेले। तो वहीं होली के दिन AIM-MIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के मस्जिद चौक पर भाषण दिया और अपनी तकरीर में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो किस तरीके से भाईजान ने ये निशाना साधा और क्या कुछ कहा, जरा देख लीजिए, सुनिए। होली का त्योहार पूरे देश में झूमते गाते बीत गया। जुम्मे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई। न तो बवाल हुआ न कोई उत्पात, लेकिन माहौल की शांति कुछ लोगों को चुभ रही है। अब ओवैसी ने एक ट्वीट वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। घर में बैठ जाओ, नमाज एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। असल में असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही है। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। भाईजान की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा सीधा वार किया। अब ये नेताओं के बयानबाजी का गुस्सा है या होली में नमाज की टाइमिंग बदलने की नाराजगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना तो साफ है कि ओवैसी इसे लेकर बिल्कुल खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस पूरे मामले को लेकर कुछ जानकारी आपको देते हैं। जो डरपोक थे वो पाकिस्तान भाग गए, ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। हम ईमान की दौलत से माला माल हैं, हम बेईमान नहीं हैं, हिंदुस्तान को अपना वतन माना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम भागने वाले लोगों में से नहीं हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान भाग जाओ, तो वो डरपोक थे, लेकिन हम डरपोक नहीं हैं, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले। हम ईमान की दौलत से माला माल हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया जो लगातार वो कहते रहे कि ये हिंदुस्तान हमारा भी है, ये वतन हमारा भी है। ये वतन सिर्फ उनका नहीं है जो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, इसीलिए उनको इसका कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये जो वतन है, ये जो हिंदुस्तान है, ये जो भारत है, ये इंडिया है, ये हमारा भी है। तो ओवैसी जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, इसी तरीके के बयान देकर वो सुर्खियों में रहते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने यहाँ बीजेपी के उन तमाम नेताओं को नसीहत भी दी है और उन पर पलटवार भी किया है, या यूँ कह लीजिए कि उनको जवाब देने की कोशिश की है जो लगातार मुसलमानों के लिए ऐसी बातें करते रहे। ओवैसी जो कह रहे हैं कि मुसलमानों से अधिकार छीने जा रहे हैं, तो इसके ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने पर अधिकार खुद ब खुद प्राप्त हो जाते हैं। यह वो खूब जानते होंगे, लेकिन अनजान बन रहे हैं। जिस तरह से इस्लाम, मुसलमान और माइनॉरिटी के नाम पर धोखाधड़ी, अमानत में ख़यानत करने का काम हुआ, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपनी राजनीति
क्रेडिट लेने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। कि ये सब सुर्खियों में रहने के बने में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए, अपने आप को जो है ऊपर रखने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। एएसआई ने कहा कि मस्जिद जैसी है उसको वैसे ही रखा जाए, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। तो अगर उसमें पेंट होगा तो वैसा ही होगा जैसे पहले हो रहा था, यानी जैसी मस्जिद के अंदर जिस कलर का जहाँ पे जो भी पेंट हो रहा है उसको वैसे ही रिन्यू किया जाए, वही ज़्यादा बेहतर है। अब उसको चेंज करना है, उसको हरा करना, सफ़ेद करना, पीला करना, इससे कोई मुद्दा ही नहीं है। मस्जिद जैसी है वैसी रहे, जैसा उसका पेंट है वैसा उसका कर दिया जाए। अब ये जो बयानबाजियाँ हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए हो रही है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवैसी ने जो बयान दिया है ये इस तरह के लोग हैं जो कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़े, ये चाहते हैं, इनको ये मौका ढूंढते हैं कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो और इनको अपनी राजनीति करने का मौका मिले। असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जो बार बार लगातार तीखा टिप्पणी की जा रही है, उनकी जो है बुद्धि खराब हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी जो है 4th ग्रेड के नेता है, जो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करवाना चाहते हैं, आगजनी करवाना चाहते हैं। ये लोग केवल गैंगस्टरों को संरक्षण देने का काम, उनकी वाहवाही करने का काम करते हैं। ये लोग माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनकी वाहवाही करने का काम करते हैं। ये कभी हिंदुओं के हित में इन लोगों ने कभी बात की नहीं की। जब हाई कोर्ट के द्वारा संभल की मस्जिद के रंगाई पुताई का जो आदेश दिया गया है, उसको प्रशासन को उसका पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है।